आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले सबसे पुरानी बात, आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग बढ़ाइए ताकि इस चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। ये चैनल आप सभी लोगों का है, हमारे 8500 सब्सक्राइबरों का चैनल है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस चैनल के साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों को सबसे प्रामाणिक सूचनाएं भी देता है और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य भी करता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जब आप सभी लोगों के लिए कोई कार्य होता है ना तो उसका परिणाम जो है वो दिखने लगता है। और मज़े की बात तो ये रहती है कि चलिए देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं उन कार्यों को संपादित कराने के लिए, तो अच्छी बात है। कम से कम उनको इस बात का संज्ञान तो हुआ कि हाँ, अकेला इंसान कितने देर तक झेलेगा, है ना। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत ही आज आशान्वित भी हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है कि लोगों को उन सभी मुद्दों का, उन सभी कंटेंट का थोड़ा सा संज्ञान हुआ और लोग जो है अभी भी गलतफहमी में जीना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो काम को हाथ में लेता हूँ उस कार्य को बिना संपादित किए, बिना पूर्ण किए हम रुकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम उस कार्य को कितनी जल्दी कंप्लीट करें और कितनी जल्दी उसको पूरा करके अपने भाई बहनों के विश्वास पर, उनके भरोसे पर पूरी तरीके से 100% खरा उतरने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, आप सभी लोग जितने भी मेंबर हमारे इस चैनल पे हैं, सभी सदस्य कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य जोड़ें और जोड़ने के उपरांत आप सभी लोगों का ये प्रयत्न होना चाहिए कि उनका स्क्रीनशॉट आप हमें 9721411685 पर भेजें। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्ता परीक्षा, पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें, क्योंकि ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रोग्राम में 120+ क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में 118+ क्वेश्चन, टेट सीटेट सुपर टेट में 140+ क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि 20 से 27 पुस्तकों का समायोजन, पाठ्य पुस्तकों का, विदाउट गाइड नहीं, गाइड बेकार होती है, कोई मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो आपके पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके माध्यम से इस मैटर को हैंडमेड तरीके से तैयार कराया गया है हाथ से, और ये मैटर कहीं आपको जो है मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा मैटर इसलिए सुपीरियर है क्यों? क्योंकि उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा जो मटेरियल प्रदान किया जाता है वो मटेरियल वास्तविकता में शानदार, बेमिसाल और सुपर होता है। आप उसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 9721414085 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को आप सभी लोग जो है कर सकते हैं, ताकि कंपटीशन को आप सभी लोग कंपटीशन बना सकें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकें। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। थोड़ा आज इंद्रदेव भी प्रसन्न हैं, अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पे, और मज़े की बात तो ये है कि इस बारिश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सभी लोगों के लिए बेहतर होती भी दिख रही हैं। तो फटाफट खबरों की कवरेज कर लेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का जो इंतज़ार होता है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेजेस आने लगता है, सर आज आपने वीडियो नहीं डाली। तो अभी थोड़ी सी जो है मतलब व्यस्तता थी, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, तो उसके आधार पर हम सभी लोग अप टू डेट हो जाते हैं। चलिए पहले शुरुआत करेंगे आपके एडेड जूनियर को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर के विवाद की स्थितियाँ अब लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं और आपका परिणाम जारी हो चुका है। परिणाम जारी होने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों के मन में आ गई हैं। हमारा परिणाम गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर के मतलब पंवारे अब पीएनपी में तैरने लगे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि परिणाम जारी होने के उपरांत जिन विद्यार्थियों की इशू हैं, जिन विद्यार्थियों के मैटर हैं, वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम उनकी कोई सहायता कर सकें 97 21 41 13 85 पर डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की काउंसलिंग आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम जो है 25 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। और काउंसलिंग जो है आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी सितंबर में, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र आप सभी लोगों के हाथों में हुआ। तो एडेड जूनियर को लेकर के अब कोई जो है पंगा नहीं है, ठीक है ना। जो पंगा है भी वो बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तारीखों को लेकर। देखिए, हम आप सभी लोगों को जब भी अपडेट करते हैं, अपडेट हमारा इसी तरीके का होता है कि आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बोलते हैं सुन लीजिए, है ना, उनको शायद ये भी नहीं लगता है कि वो जो जानकारियाँ लेकर के आते हैं वो हमारे चैनल की वीडियो को कॉपी करते हैं, इन्हीं समाचारों को वो कॉपी करते हैं, और जो चीज़ें हम बोलते हैं वही चीज़ें जो है वो बाद में उसको रिपीट भी करते हैं। भले 1-2 दिन बाद रिपीट करें, लेकिन उसको रिपीट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कार्य होता है, उसका जो परिणाम होता है आप सभी लोगों के सामने जो है वो तैरने भी लगता है, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे आपके जो है मतलब यूट्यूब मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि लोगों को ये विश्वास होता है, भरोसा होता है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की बातें कभी असत्य हो ही नहीं सकती, और असत्य होती भी नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जो चीज़ें हम ला करके आप सभी लोगों के सामने रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं, एकदम के एकदम स्पष्ट होती हैं, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथियां हैं, देखिए हम आपको क्लियर बताते हैं। कई लोगों ने कहा कि 15 सितंबर तक सदस्य वगैरह आ रहे हैं। हमने कहा भैया अभी सदस्यों की कोई जो है जानकारी शासन की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो अभी सदस्य वगैरह की चिंता तो छोड़ ही दो। रही बात इन सारी चीज़ों को कि सितंबर लास्ट तक जो है सदस्य आ सकते हैं, तो जब तक शासन से कोई इनपुट नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कि सितंबर लास्ट तक आपके सदस्य आ जाएंगे, ठीक है। और ये सदस्य आपके जो है वो सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर सेकंड वीक तक आएंगे अथवा नहीं आएंगे, ये शासन की चीज़ें हैं। शासन से अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो पाई है कि सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रोसेस अपनाया हो। हम इतना जानते हैं कि इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य हो रहा है। अगर सारा चीज़ जो है एकदम एक्यूरेट गया शासन के मुताबिक, तो आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह पे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं आदि को लेकर के, देखिए तो ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने पत्र नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कि सचिव महोदया ने पत्र नहीं लिखा, क्योंकि अभी आप जानते हैं वहाँ पे ना तो कोई मीटिंग होती है, ना एटिंग होती है, ना गेटिंग होती है, तो जाहिर सी बात है तो कैसे काम होगा, ठीक है ना। सचिव महोदया भी आकर के अपने कार्यालयी कार्य संपादित करके वो भी निकल जाती हैं, क्या करें। क्यों? क्योंकि न तो मीटिंग को हो सकती है, न तो कोई डिसीजन लिया जा सकता है। आपके टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम बन करके तैयार है, लेकिन उसको भी जारी नहीं किया जा सकता है। शासन से मंजूरी के लिए पत्र भेजा गया, शासन ने कोई मंजूरी ही नहीं दी, बोले थोड़ा सा वेट करिए और जो मतलब जो चीज़ें होंगी वो स्पष्ट की जाएंगी। प्रधानाचार्यों के रिजल्ट आदि को लेकर के, उनके साक्षात्कार कार्यक्रम आदि को लेकर के जो है कई बार लेटर भेजा गया, लेकिन जब सदस्य नहीं है तो इंटरव्यू कौन लेगा भैया, ये बताओ। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इंटरव्यू लेगा कौन, सचिव और अध्यक्ष लेंगे क्या? 2 लोग ही लेंगे इंटरव्यू। तो जाहिर सी बात है सदस्यों की नियुक्ति की राह आज भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड देख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो परिवर्तित हो रही हैं। और रही बात हाईकोर्ट का इस पर आदेश होने का, तो हाईकोर्ट ने ये आदेश नहीं किया है। 6 हफ्ते में डिसीजन लेने का उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसी बात है भैया आप 6 महीने में बताइए, 6 हफ्ते में, मैंने महीने कह दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते रहते जो है मतलब इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है नेताओं की भाषाओं का। तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं 6 हफ्ते के भीतर जो है डिसीजन लेने का फैसला है कि आप डिसीजन लीजिए इस पर कि आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां करें। तो भैया निर्देश है
ठीक है, अच्छी बात है, हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने जो है आदेश किया है, तो वो चीज़ें मानी जा रही हैं और शासन उस पर कार्य भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की चयन नहीं हुआ है, चयन वयन सब हो चुका है। ठीक है, तो परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थी अक्सर सवाल करते हैं कि सर एकदम एग्जैक्ट डेट बताइए कि परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूं। ठीक है, परीक्षा ना तो आपकी अक्टूबर में होनी है, बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि अक्टूबर में पेपर होगा, अक्टूबर में पेपर बिल्कुल नहीं होगा। सितंबर में सितंबर आपका चल ही रहा है, नवंबर में भी पेपर होने के चांसेस केवल 1.2% है। अब आप स्वयं समझ लीजिए। बात जाती है दिसंबर में। दिसंबर में आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट करता हूं तो ये भी चीज़ें स्पष्ट कर दूं। यदि सदस्य 30 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नियुक्त हो जाते हैं, उनके नियुक्ति का आदेश जारी हो जाता है, यदि 30 सितंबर तक आपके 6 सदस्य भी आ गए वहाँ पे, ठीक है, सदस्यों का नाम पूरा एकदम टनाटन है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सदस्य आ गए तो आपकी परीक्षा दिसंबर लास्ट तक हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। पहले सदस्य आने के बाद आपका टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट जारी होगा, प्रिंसिपल का साक्षात्कार होगा, प्रिंसिपल का एक नया विज्ञापन जारी होगा। ठीक, संस्था प्रधानों का एक नया विज्ञापन भी है 2500 पदों का, वो विज्ञापन जारी होगा। टीजीटी पीजीटी में जो पद बढ़ाए गए हैं 7700 3000, इन पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। सभी विषयों की फिर से एक सूची तैयार होकर के जो है जारी करी जाएगी। ठीक है ना, ये सारे कार्य होंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा आदि पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि भैया ये बताओ जिला स्तर पे कराएं या मंडल स्तर पे कराएं या अंतर जनपदीय कराएं। शासन की मंशा अंतर जनपदीय है और सचिव महोदया की जो इच्छा है कि जिला स्तर पर कराया जाए। अध्यक्ष महोदय से मिले थे तो उन्होंने मंडल स्तर पे कहा था। तीन चीजें हैं, 3 जगह पे 3 निर्णय हैं। देखते हैं किसका निर्णय सर्वमान्य होता है। वैसे शासन की जो मंशा होती है वही चीज़ें कंप्लीट की जाती है। ठीक है, तो रही बात परीक्षा की, आप सभी लोग दिसंबर को टारगेट करेंगे, दिसंबर में ही आपके पेपर संभावित हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता कंप्लीट होनी है, और एलटी ग्रेड है कि मतलब शासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। चलिए एक बार शासन से भी जो है 2-4 बातें कर लिया जाता है, उसमें क्या दिक्कत है ना। और लखनऊ जाना पड़ेगा, बिना लखनऊ जाए थोड़ा सा भी कार्य आगे नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इधर से लोक सेवा आयोग भी लगातार प्रयत्न कर रहा है भाई, रिमाइंडर भेजा जा रहा है, बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। आपके शिक्षा निदेशालय से सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। शासन थोड़ी सा अगर एक्टिविटी दिखा दे तो जाहिर सी बात है चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें इतना मुश्किल भी नहीं है, कार्य होंगे। और शासन स्तर से भी जो चीज़ें हैं प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी सी एक्टिविटी हमारी जो है वो स्लो डाउन चल रही थी, इसलिए कि हम सोच रहे थे कि मतलब कार्य जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयत्न और तेज़ करना होगा। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो ये जान लीजिए कि बहुत जल्दी इसका विज्ञापन हम लोग लेकर के आएंगे, और आप सभी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दोनों एक समान ही होगी, चाहे एलटी ग्रेड हो चाहे आपके जीआईसी लेक्चरर हो, दोनों एक साथ ही मिलेगी यार, कहीं अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है ना। 3000 पद उसके हैं, 13390 पद उसके हैं, बहुत पद हैं भैया, इतना 16390 पद यार मायने रखता है माध्यमिक और एलटी ग्रेड विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में बहुत ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो तैयारी बेहतरीन करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपना एड्रेस, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट के साथ हमें मैसेज करिए। एक छोटा सा प्यारा सा अमाउंट जो है आप कंट्रीब्यूट करिए और आप सभी लोग नोट्स अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। देखिए यूपी कांस्टेबल का जो नया विज्ञापन है उस पर शासन ने तो मंजूरी दे दी है। जो लाग लपेट चल रहा है इस समय केवल और केवल आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का चल रहा है, क्योंकि वो इस समय खुद ही अटकम झटकम लटकम वाले स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं,
लेकिन ये दिक्कतें बहुत जल्दी ही दूर होंगी, मान चलिए 10 दिन के भीतर ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो अटकम वाला जो स्थिति है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, लटकम वाली जो स्थितियां हैं वो भी थोड़ी सी दूर होंगी, और झटकम वाली जो स्थितियां हैं वो शासन के द्वारा दूर कर दी गई हैं। ठीक है ना। तो अटकम लटकम झटकम ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। यूपी टेट अभी थोड़ी सी डिले होगी, ठीक है, और ये अक्टूबर 3rd वीक में जा सकती है। ठीक, यूपी टेट आपका अक्टूबर 3rd वीक में जा सकती है। क्यों? क्योंकि शासन को कई बार जो है रिमाइंडर भेजा गया है पीएनपी के माध्यम से। भाई पीएनपी में कोई कमी नहीं है, पीएनपी लगातार सचिव महोदय लेटर लिखते हैं और प्रेषित करते हैं शासन को। अशासन है कि मतलब उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहा है ना। तो इस पर हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा बात ही कर लिया जाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो सचिवालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी टेट आपका जाएगा अक्टूबर तृतीय सप्ताह में, मतलब उसका नोटिफिकेशन वगैरह तब तक आ सकता है। और रही बात आपके सुपर टेट की, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश कुछ आता है वैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद आप सभी लोगों की प्रक्रिया जो है सुपर टेट की वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। 3 सुपर टेट देखने के लिए मिलेंगे, एक आपको प्री प्राइमरी लेवल पर, एक आपको एडेड जूनियर लेवल पर, और एक आपको प्राथमिक स्तर पर। थोड़े से पद जो है मतलब इधर उधर हो जाएंगे, है ना, लेकिन अच्छे खासे पद होंगे। रही बात कितने पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, तो 74,000, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि 1 लाख पद हो जाएंगे। पद होंगे तो आपके 74 से लेकर के 80,000 के बीच में होंगे, और ये उत्तर प्रदेश की अब तक सबसे बड़ी ऐतिहासिक भर्ती होगी। ठीक है, और वैकेंसी आएगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बातें जो है गलत कही जा रही हैं, ये वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि शासन स्तर से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, ये वैकेंसी आएगी। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो भैया खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है और शासन की मंजूरी की आवश्यकता है। कार्मिक विभाग थोड़ा सा अपना घंटी बजा दे, टिन टिन, उसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखा है कि आप भैया बताइए, हम तुरंत विज्ञापन जारी करें। ठीक है, तो कार्मिक विभाग थोड़ा सा इसमें सुस्त कार्य कर रहा है। मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों को के पीछे केवल और केवल 2024 का इलेक्शन है, उसको टारगेट किया जा रहा है ना। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ विज्ञापन वगैरह जो है सारी चीज़ें वो अब जारी होने की स्थितियां हैं, और जिस दिन टपकेंगे 3-4 विज्ञापन एक साथ टपकेंगे। ठीक, विद्यार्थी आवेदन करते करते खुद ही थक जाएंगे। और किन भर्ती परीक्षाओं को सबसे पहले कंप्लीट कराया जाएगा, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि एलटी ग्रेड आपकी सबसे पहले होगी, टीजीटी पीजीटी से भी पहले हो सकती है। अब आप कहेंगे सर विज्ञापन तो आया नहीं, आप परीक्षा करा रहे हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, क्योंकि राजकीय विद्यालयों की जो स्थितियाँ हैं वो एडेड जूनियर से कहीं ज़्यादा गई गुजरी हैं। ठीक है, और रही बात हड़ताल की, तो जो जानकारी आप सभी लोगों को मैंने दिया था कि एडेड में कुछ अलग चलता है और राजकीय में कुछ अलग चलता है, तो कला विषय जिन जिन विषयों में विवाद है, ये मुद्दा तो मैंने बहुत पहले उठा दिया था, जिन जिन विषयों में विवाद है, एडेड जूनियर की जो भाई आपके एडेड विद्यालयों की जो योग्यताएं होती हैं उन योग्यताओं को उसमें कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये प्रस्ताव, ये ज्ञापन मैंने बहुत पहले दिया है अधिकारियों को, और वही चीज़ों पर कार्य इसमें हो भी रहा है। समझ में आ रही बात ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड नॉन बीएड के लोगों की नियुक्ति आदि के संबंध में, तो देखिए सितंबर महीने में ही या तो आप सभी लोगों की नियुक्तियों के संबंध में कोई बेहतरीन और ठोस कदम उठा लिए जाएंगे, या तो आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से लटका दिए जाएंगे। ठीक, दो में से एक ही कार्य होगा, है ना। और जो संशोधित इनकी सेवा नियमावली है लोक सेवा आयोग की, इन्होंने जो चीज़ें स्पष्ट की हैं, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी है। इसीलिए प्राविधिक कला, टेक्निकल फाइन आर्ट और बीएफए वाले स्टूडेंट इस बार एलटी ग्रेड वगैरह में अप्लाई कर पाएंगे, इसी की वजह से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो भैया वेटिंग लिस्ट आपकी अभी नहीं आएगी, अभी आप लोग जो है उम्मीदें इन सारी चीज़ों से जो है मतलब ना पालिए। ठीक है, आपकी वेटिंग लिस्ट अक्टूबर महीने में दशहरे के पहले ही आएंगी,
उसके पहले तक आपका विज्ञापन आएगा, पहले विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी। क्यों? क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं वो थोड़ा सा मतलब कार्यों को टल्लम टल्ली वाली स्थिति में रखती हैं। ठीक है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये टल्लम टल्ली वाली स्थिति ना आए, और टालने की प्रक्रिया जो है वो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के रहा है। लेकिन कहते नहीं है कि जब प्रयास करोगे, बार बार जो है मतलब किसी चीज़ को रिपीट करोगे, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज मिलता है। यही चीज़ें आपकी टीजीटी पीजीटी में भी दिखी थी, उसमें लगे उसको ले आए, एडेड जूनियर में लगे उसको ले आए, है ना। आपके यूपी टेट में लगे कि भाई ऐसा है कि यूपी टेट 2021 आपका रिजेक्ट ना होने पाए, उसी पर परिणाम आए, तो वही हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट होंगी। हाँ, एक सूचना और प्राप्त हुई है आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल की जो परिणाम है, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं भैया कि लेखपाल आ जाए तो बढ़िया से हम लेखपाली बन जाए, अगर मिल जाए तो थोड़ा सा जो है मतलब नियुक्ति हो जाए तो फिर ताल ठोकें। तो आप लोगों का जो परिणाम है, ये परिणाम जो है सितंबर के अंत तक जारी होने की प्रबल संभावना है। शासन से जिस तरीके से मंजूरी आदि मिली है यूपी ट्रिपल एससी को, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त आप सभी लोगों को करना चाहता हूं कि आप लोगों की जो ये नियमावली आदि है, थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी भी इसमें एक्टिव अपने आप को दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का ये परिणाम सितंबर लास्ट तक वो जारी किया जा सकता है, मतलब लेखपाल का जो मेंस आदि कराया गया था। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी एक बेहतरीन आप सभी लोगों को विकल्प उपलब्ध कराने चल रहा है, और आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से इसकी प्रिपरेशन आदि कर सकते हैं। परिणाम आप लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, मतलब सितंबर लास्ट तक आपके लेखपाल का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर 3rd वीक से ही स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि अभी शासन को जो पत्रों के माध्यम से जो पदों की जानकारी प्राप्त हुई थी, फिर से कमेटियां गठित कर दिया। तो वही चीज़ें हैं कि उसको टाल करके ये जो है प्राइम टारगेट पर बनाना चाह रहे हैं आपके 2024 का इलेक्शन। ठीक, तो उसी पर कार्य हो रहा है, लेकिन विज्ञापन इसका जो है वो इसी साल जारी होगा, मतलब अक्टूबर 3rd वीक से ये प्रक्रियाएं स्टार्ट की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को मौका भी मिल जाए, उनका इलेक्शन भी सध जाए, साथ ही साथ जो है तमाम प्रकार की चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, और अपनी तैयारियों को इस तरीके से रखिए ताकि आगामी समय में आने वाली भर्तियों को आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तैयारी आप सभी लोगों को अगर बेहतरीन ढंग से करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का आप सभी लोगों को नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। रही बात LT ग्रेड की, GIC प्रवक्ता की, तो जाहिर सी बात